अस्सलाम वालेकुम क्लास 7। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। हमने शुरू किया हुआ था चैप्टर 8 अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अभी तक हम ये देख चुके हैं कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हमारे पास क्या होता है, हम उसको कैसे ऐड करते हैं और कैसे सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो आज हम उससे आगे चलते हैं और देखते हैं कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन के बाद हमारे पास मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न कैसे होती है। तो बेसिकली जो हमारे पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की मल्टीप्लिकेशन होती है वो इस तरह से होती है जिस तरह मैंने आपको एक्सपोनेंट में एक बताया था कि हमारे पास एक जैसा नंबर अगर मल्टीप्लाई हो रहा हो तो हम उसको क्या करते हैं, उसकी एक्सपोनेंट फॉर्म में लिख देते हैं। यानी कि एक ही नंबर अगर 4 टाइम मल्टीप्लाई होगा तो उस नंबर के हम एक्सपोनेंट या पावर 4 लिख देते हैं। तो उसे बेसिकली हमारे पास 3 फैक्टर आ जाएं या 4 फैक्टर से मुराद हमारे पास वो नंबर है, सेम नंबर। तो मल्टीप्लाई करते वक्त जब हमारे पास दो एक्सप्रेशन मल्टीप्लाई होते हैं, 2 × 2 तो 4 होता है, लेकिन वेरिएबल में हमारे पास कोई ना कोई पावर होती है, कोई ना कोई एक्सपोनेंट भी आ जाता है। तो जब सेम यानी कि लाइक टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई होंगी तो उनकी पावर्स आपस में ऐड हो जाएंगी। फिर बता रहा हूँ कि जब हमारे पास सेम टर्म यानी कि लाइक टर्म मल्टीप्लाई होंगी तो उनकी जो पावर होगी वो ऐड हो जाएंगी। वो इस तरीके से कि आपके सामने एक एग्जांपल दी गई है, a की पावर 3, a की पावर 2। हमने a को a से मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास a ही रहता है, लेकिन अब यहाँ पे चीज़ चेंज क्या हुई है। जो यहाँ पे हमारे पास पावर लिखी गई थी 3, 2, इसको हमने क्या कर लिया, ऐड कर लिया। ऐड करने के बाद हमारे पास क्या आ गई, a की पावर 5। आप इनको इलाजा करके लिखें या एक एक्सपोनेंट के फॉर्म में लिखें, आंसर हमेशा इनका सेम ही रहेगा। इसके बाद है हमारे पास के साइन कौन सा आएगा, पॉजिटिव आएगा मल्टीप्लाई करते वक्त, नेगेटिव आएगा, क्योंकि जब हम सिंपल नंबर मल्टीप्लाई करते हैं, फॉर एग्जांपल 2 × 2 वो तो 4 आ जाता है, जिसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2। लेकिन अब यहाँ पे साइन का भी आ सकता है, अगर -2 मल्टीप्लाई हो जाए +2 के साथ तो तब हमारे पास क्या आएगा। तो यहाँ पे हमारे पास साइन की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। साइन रूल, जब दो पॉजिटिव नंबर आपस में मल्टीप्लाई होंगे या दो नेगेटिव आपस में मल्टीप्लाई होंगे, यानी कि जब दो वैल्यूज़ मल्टीप्लाई होंगी सेम साइन के साथ, अगर उनका साइन सेम रहता है तो उनका आंसर हमेशा पॉजिटिव आएगा। प्लस को प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस ही आएगा, माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर भी प्लस आएगा। यानी कि आपने याद रखना है, द प्रोडक्ट ऑफ टू टर्म विद द साइन इज़ पॉजिटिव सेम, यानी कि हमारे पास आ जाएंगी तो लाइक साइन ये, तो आंसर पॉजिटिव आएगा। लेकिन अगर अनलाइक साइन आएंगे यानी कि ऑपोजिट आ जाए, एक पॉजिटिव आ जाए एक नेगेटिव आ जाए, तो तब हमारे पास ये आंसर भी नेगेटिव देगा। नेक्स्ट हमारे पास डिफिनेशन आ जाती है पावर ऑफ पावर। पावर ऑफ पावर से मुराद हमारे पास क्या होता है, हम लिखते हैं a की पावर 2। ये तो हमारे पास सिंपल है, एक्सपोनेंट है, हमें पता चलेगा a की पावर 2 = होता है a × a। लेकिन अगर हमारे पास लिखा आ जाए a की पावर 2 होल की पावर 3, तब हम क्या करेंगे। जब कभी भी कोई चीज़ पावर में आ जाए और ब्रैकेट डाल के एक और पावर इसके ऊपर आ जाए तो हम इन दोनों पावर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। ये हमारे पास आंसर आ जाएगा a की पावर 6। यहाँ पर हमारे पास ये एग्जांपल भी दी गई है कि लिखा गया है x की पावर 3 होल की पावर 2। x की पावर 3 यानी कि 2 टाइम x की पावर 3 2 टाइम हमने लिख ली, इनको आपस में मल्टीप्लाई भी कर दिया। जब इनको मल्टीप्लाई कर दिया तो मल्टीप्लाई का रूल था कि अगर ये लाइक टर्म में तो इनके जो पावर्स होती हैं वो ऐड हो जाएंगी।
तो ऐड हमने कर लिया 3 + 3 = x = 6। एक मेथड ये भी है, दूसरा मेथड में जो मैंने अभी आपको बताया, जब पावर के ऊपर एक और पावर आ जाए तो हम दोनों पावर्स को आपस में सिंपल मल्टीप्लाई कर लेंगे। सिंपल मल्टीप्लाई जो हम टेबल अमूमन बचपन से अभी तक याद कर रहे हैं। इस तरह x की पावर 4 5 है तो हम 4 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20। लेकिन अगर हमारे पास वेरिएबल के साथ कांस्टेंट भी आ जाए तो इस पे भी इफ़ेक्ट पड़ेगा। किस तरह पड़ेगा, यहाँ पे लिखा गया है 3x का स्क्वायर। 3x का स्क्वायर से मुराद हमारे पास होती है 3x × 3x। तो जब हम मल्टीप्लाई करने लगे हैं तो मल्टीप्लाई करते हुए याद रखना है कि वेरिएबल आपस में मल्टीप्लाई होंगे, कांस्टेंट आपस में मल्टीप्लाई होंगे। कांस्टेंट का वेरिएबल के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है इस तरीके से। तो जब यहाँ पे 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 9 आ जाएगा, यानी 3 का स्क्वायर = 9। x को x से मल्टीप्लाई किया, आप कहेंगे कि यहाँ पे 2 कैसे आ गया, तो x के ऊपर हमारे पास कोई पावर नहीं थी, तो ये हमारे पास बन जाता है x की पावर 1 मल्टीप्लाई x की पावर 1। 1 + 1 होके हमारे पास की पावर 2 आ जाएगी। नेक्स्ट है हमारे पास मल्टीप्लिकेशन ऑफ पोलिनोमियल। पोलिनोमियल से मुराद ये होती है कि कोई दो नंबर्स हमारे पास ब्रैकेट्स के अंदर आ गए और एक बार उनसे मल्टीप्लाई हो रहा है तो हम उसको मल्टीप्लाई कैसे करेंगे। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी हमारे पास इसी तरह का होता है कि एक नंबर अंदर दो वैल्यूज़ जमा हो रही हो या माइनस, ये दोनों पे अप्लाई हो जाता है। तो पहली नंबर को फर्स्ट वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर जो भी यहाँ पर साइन दिया जाएगा पॉजिटिव हो या नेगेटिव वो आपने यहाँ पे लिख लेना है। फिर जो वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही होगी उसको दूसरी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। अब ये मल्टीप्लाई करने वाला चाहे राइट साइड पे आए या लेफ़्ट साइड पे आए, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। नीचे एग्जांपल देख लें कि यहाँ पे लिखा हुआ है मल्टीप्लाई a + 2 / 5। जब a + 2 को 5 से हमने मल्टीप्लाई करना है, एक मेथड ये है कि पहले 5 को a से मल्टीप्लाई किया, वो हमने लिख लिया, फिर प्लस है तो प्लस डाल लिया, फिर हमने 5 को 2 से मल्टीप्लाई लिख लिया, तो यहाँ पे हमारे पास आंसर आ जाएगा 5a + 10। अब ये चाहे पॉजिटिव में आए या नेगेटिव में आए, इससे मैंने आपको बताया कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर नेगेटिव में आया तो हम यहाँ पे नेगेटिव का साइन डाल देंगे, पॉजिटिव में आए तो पॉजिटिव का साइन डाल देंगे। इसके अलावा अगर आप किसी और तरीके से मल्टीप्लाई करना चाहें तो एक मेथड ये भी है, जैसे आप दूसरे नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो ऐसे इसको भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 5 2 टाइम 10, प्लस है तो प्लस, 5 को a से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5a, क्योंकि एक कांस्टेंट है और दूसरा वेरिएबल है, हमें इनकी वैल्यूज़ कंफर्म नहीं है वेरिएबल की, तो इसलिए हम इसको सिंपल इसी तरीके से इसके साथ लिख देंगे। तो अब एक्सरसाइज से कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। एक्सरसाइज है हमारे पास 8b, जिसका पहला क्वेश्चन हमें ये कहता है कि हमारे पास नीचे एक्सप्रेशन दिए गए, इनको आपने असेंडिंग और डिसेंडिंग, वैसे तो हमारे पास असेंडिंग या डिसेंडिंग हम किसी नंबर को लिख रहे होते हैं। असेंडिंग कहते हैं छोटे से बड़े की तरफ जाना और डिसेंडिंग कहते हैं बड़े से छोटे की तरफ। लेकिन अब यहाँ पे हम नंबर कौन से लिखेंगे, तो यहाँ पर हमने नंबर की तरतीब वो रखनी है, यानी कि अब यहाँ पर ये कह दिया है ऑर्डर ऑफ वेरिएबल इंडिकेटेड। जो भी वेरिएबल इस क्वेश्चन के आगे लिखा है उसकी पावर के मुताबिक हमने इसको असेंडिंग और डिसेंडिंग आर्डर में लिखना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम ले लेते हैं इसका। कि हमने इसको x के रेफरेंस से असेंडिंग और डिसेंडिंग आर्डर में लिखना है। तो सबसे पहले हम असेंडिंग आर्डर में लिख लेते हैं। a लिख दिया असेंडिंग आर्डर के लिए, तो छोटे से बड़े की तरफ तो सबसे छोटा नंबर हमारे पास कौन सा होगा जहाँ पे x की कोई x लिखा ही नहीं गया, यानी कि -4। इसके साथ x नहीं है, इसका मतलब ये है कि इसके साथ x की पावर 0 है, क्योंकि किसी भी कांस्टेंट की या वेरिएबल की पावर 0 हो वो 1 होती है, इसलिए हम इसके साथ x की पावर 0 नहीं लिखते। x की पावर 0 के बाद इससे बड़ी पावर आती है x की पावर 1, तो वो हमारे पास 7x है। इसके बाद x स्क्वायर,
उसके बाद 3x क्यूब। जब बात करेंगे हम डिसेंडिंग आर्डर की, डिसेंडिंग आर्डर हमें सबसे बाहर लिखना होता है, फिर छोटा, फिर उससे छोटा। तो ये इधर से राइट साइड पे जो चीज़ बनती है वो हम इधर से लिखना शुरू कर देंगे। -3x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर प्लस 7x -4 -4 लिख दें, x की पावर 0 लिखने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद एक और क्वेश्चन देख, तो सिंपल सा यहाँ पे x y, लेकिन अब इसको क्वेश्चन नंबर 4 देखें। क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास x भी दिया गया, y भी दिया गया, लेकिन उन्होंने पूछा कौन सा है, y का। तो हम y के रेफरेंस से इसको लिखेंगे। y के रेफरेंस से हमने इसका असेंडिंग और डिसेंडिंग आर्डर लिखना है। तो सबसे पहले अगर हम असेंडिंग की बात करें, सबसे छोटी वैल्यू हमें पहले लिखनी होती है। तो यहाँ पर देखें बगैर y के कौन सी वैल्यूज़ हैं, 6x स्क्वायर 2x, तो ये दोनों इसमें आ जाएंगी। 2x प्लस 6x स्क्वायर, यानी इनके साथ जो y की वैल्यू है वो 0 है। इसके बाद y की पावर 1 वाले देखें तो यहाँ पे x y और y दोनों आ गए, तो दोनों को हम लिख लेंगे। y को कॉमन रख के हम इसको भी लिख लेंगे। इसके बाद लास्ट में 2y का स्क्वायर। जब डिसेंडिंग की बात करेंगे तो सबसे बड़ी वैल्यू हमें लिखनी होती है। तो यहाँ पे हमारे पास है 2y का स्क्वायर -2y का स्क्वायर प्लस x -1 y प्लस 2x प्लस 6x का स्क्वायर y की पावर 0। तो इस तरह से हम वेरिएबल के रेफरेंस से असेंडिंग और डिसेंडिंग आर्डर भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो यहाँ पे लिखा गया है सिंप्लीफाई, यानी कि अब यहाँ पे पावर के ऊपर पावर दी गई है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं हम पहले, 4 और 5। अगर हम क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें तो यहाँ पे 5 - 5 एक 4 होल की पावर 2। तो अब हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए बताया था कि अगर ऊपर पावर 2 लिखी गई है तो हम इस नंबर को 2 बार लिख लेंगे। अगर साथ माइनस लिखा गया है तो वो भी 2 बार ही लिखेंगे। -5 ब्रैकेट डाल देते हैं ताकि साइन कंफ्यूज ना हो। -5 को -5 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, और A4 को A4 के साथ वो ब्रैकेट डाल दिए, इसलिए वहाँ पे साइन डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती प्रोडक्ट की। -5 को -5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 25। दो वैल्यूज़ मल्टीप्लाई हो रही हैं, दोनों के साइन क्या हैं, सेम है, लाइक हैं। तो इस वजह से हमारे पास आंसर में ये क्या आएगा, 25। अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पे हमारे पास है a की पावर 4 प्लस 4। क्यों, क्योंकि ये लाइक टर्म है और इनकी पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। तो इनका आंसर हमारे पास आ जाएगा 25 a की पावर 8। ये तो था हमारे पास, इस तरीके से एक सवाल हो गया। अब दूसरे की बात करते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारे पास है 2a का स्क्वायर b का स्क्वायर होल की पावर क्यूब। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम इसको 3 बार लिख लेंगे। शॉर्टकट मेथड भी है जो आपको बताया है और इसके एंड पर भी बताऊंगा। कांस्टेंट जो
वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। ए वाली वेरिएबल आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ए स्क्वायर मल्टीप्लाई ए स्क्वायर मल्टीप्लाई ए स्क्वायर, और बी वाले आपस में बी इसके। हम इनको इलादा इसलिए कर सकते हैं कि क्योंकि इनके दरमियान कोई भी प्लस माइनस की वैल्यू नहीं है। तो 2 को 3, 2 2 टाइम 4, 4 2 टाइम 8। यहाँ पर एक की पावर जितनी भी हैं सबको ऐड कर लें, 2 4 6, और बी की पावर भी 6। तो अगर हमने शॉर्टकट मेथड से करना हो, यानी इतना सॉल्व ना करना हो, आपने जस्ट इसको तो हम इसको लिख सकते हैं 2a स्क्वायर बी स्क्वायर की पावर क्या थी, 3 थी ना। जब नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हो ना तो तब हम इनके ऊपर पावर इलादा करके लिख सकते हैं। 2 की पावर 3 a का स्क्वायर ब्रैकेट पावर 3 b का स्क्वायर पावर 3। 2 का क्यूब हमारे पास क्या होता है, 8, 2 3 टाइम 6, फिर 2 3 टाइम 6। तो इस तरीके से हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 भी सॉल्व हो गया। कुछ सवाल मैं करा रहा हूँ, कुछ आप खुद करें, प्रैक्टिस करें। तो यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। आगे क्वेश्चन नंबर 3 है सिंप्लीफाई। सिंप्लीफाई वाला मेथड यहाँ पर हम इसका क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे माइनस भी आ रहा है और यहाँ पर हमारे पास जो टर्म है वो उनकी पावर भी डिफरेंट आ रही है। इससे पहले वाले में देखें तो क्वेश्चन नंबर 1 है 2a की पावर 2 मल्टीप्लाई 2a की पावर 3। यहाँ पर बेसिस सेम है ना, यानी कि हमारे पास जो टर्म आ रही है 2a सेम है, तो जस्ट इनकी जो पावर्स होंगी वो ऐड हो जाएंगी, फिर पावर दोनों पे इलादा करके लिख लेंगे। एक क्वेश्चन ये कर लेते हैं, क्योंकि 1 और 3 दोनों का क्या है, मेथड सेम है। बेसिस जब हमारे पास सेम आ जाएं तो हम क्या करते हैं, बताया था कि x को x से मल्टीप्लाई कर रहे हों तो पावर से ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास पावर ऐड हो जाएंगी, तो ये आ जाएगा 2a की पावर 5। 2 के ऊपर पावर इलादा लिख लें, a की पावर इलादा लिख लें। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 2 की पावर 5 है ना, 2 को अगर हम 5 टाइम खुद से मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, तो 2 2 टाइम 4, 4 2 टाइम 8, 8 2 टाइम 16, 16 2 टाइम 32, तो ये आ जाएगा 32 a की पावर 5। लेकिन जब हम बात करेंगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 की, तो यहाँ पर तो बेसिस भी सेम नहीं है और जो हमारे पास वेरिएबल आ रहा है वो भी सेम नहीं है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास मेथड ये है जो इससे पहले हमने फॉलो किया था कि हमारे पास -4 की पावर 2 कर लें, a की पावर 2 कर लें और b की 2 स्क्वायर का स्क्वायर मल्टीप्लाई 2a स्क्वायर b क्यूब। a स्क्वायर की पावर क्यूब b की पावर 3। तो
यहाँ पर 4 का स्क्वायर हमारे पास क्या होता है, 4 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो 16। ए का स्क्वायर उसी तरीके से रहेगा क्योंकि ए के ऊपर कोई पावर नहीं थी, जस्ट ब्रैकेट वाली पावर इधर लिखी है हमने। और बी का स्क्वायर है यानी कि 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 मल्टीप्लाई 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 6, ए की पावर 6 आ गई हमारे पास और बी की पावर 3। इससे आगे हम क्या करेंगे कि हमारे पास कांस्टेंट आपस में मल्टीप्लाई होंगे, ए वाला ए से मल्टीप्लाई हो जाएगा और बी वाला बी से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इसके लिए हम 16 मल्टीप्लाई 2 ए का स्क्वायर मल्टीप्लाई ए की पावर 6 और यहाँ पर बी की पावर 4 मल्टीप्लाई बी की पावर 3। 16 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 32। ए की पावर हमारे पास 8 आ जाएगी, 8 इसलिए आएगी क्योंकि यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 6 है, 6 और 2 8 हो जाते हैं। और यहाँ पे हमारे पास बी की पावर 7 आ जाएगी। तो इस तरीके से हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व हो जाएगा। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 सिंप्लीफाई, जैसे वो डिस्ट्रीब्यूटिव वाला आपको बताया था कि यहाँ पे हमारे पास जो भी नंबर मल्टीप्लाई हो रहा होता है उसको अंदर दोनों नंबर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, 2 इनको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखें तो हमारे पास पहले दिया गया है 2x + 3। तो जब हम ये देखते हैं, बताया था कि नंबर्स को पहले इसके साथ फिर दूसरी बार इसके साथ, 2 × x + 2 × 3, तो ये हमारे पास आ जाता है 2x + 6। सिंपल हमने बस इतना ही करना होता है। अगर अंदर 3 वैल्यूज़ आ जाएंगी तो तीनों के साथ इस बाय वाले नंबर को हमने मल्टीप्लाई करना होता है। दूसरा क्वेश्चन का लेते हैं, ए वाला 2 - a, a × 2 - a × a। 2 को a से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2a आएगा और यहाँ पर हमारे पास a को a से मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, 2 बार a है, इनकी पावर 1 1 होती है, तो ये हमारे पास a की पावर 2 बन जाएगा। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। इससे रिलेटेड बाकी जितने भी क्वेश्चन है सॉल्व करेंगे। कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता तो बताएं। थैंक यू।